दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और रोमांच दिल से के इस सफ़र पर मैं आया हूं भोपाल से लगभग 325 किलोमीटर दूर जबलपुर के भेड़ा घाट पर। भेड़ा घाट जो है ये अपनी संगमरमर की चट्टानें जो होती हैं, मार्बल रॉक्स बोलते हैं, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। 1970 के दशक में सुनील दत्त यहाँ पर शूटिंग करने आ चुके हैं। आपको ये भी याद दिला दूँ कि शाहरुख खान की फिल्म अशोका की शूटिंग यहीं पर हुई है। और आपको वो गाना भी याद होगा, छन छनन छन, करीना कपूर और शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया अशोका फिल्म का वो गीत, वो भी भेड़ा घाट में ही शूट हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में ऋतिक रोशन ने अभी हाल ही में शूटिंग करी है। तो ये जो भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात है, आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की शान है। ये मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें अक्सर इसको राज्य शासन प्रिंट करता है। घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर आपको मार्बल्स की बहुत खूबसूरत कलाकृति है, सीनरी मिलेंगी, वो भी यहीं पे बनती है, यहीं से जाती है ज़्यादातर जगहों पर। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की शान तो है ही, लेकिन ये देश में और विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। तो नर्मदा नदी के ऊपर ये बनता है धुआंधार जलप्रपात। और यहाँ पे हम इतनी दूर खड़े हुए हैं अभी इस वाटरफॉल से, और उसके बाद भी हमारे को वो पानी के जो छींटे होते हैं, जो वेपर होती है, धुएं जैसा पानी उड़ता हुआ हमारे चेहरे पर आ रहा है। दिसंबर का महीना है, बहुत खूबसूरत धूप खिली हुई है, शाम का वक्त है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। संगमरमर की चट्टानों के ऊपर से माँ नर्मदा का गिरता हुआ जल, नर्मदा का हर कंकर शंकर, ये कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है उनको भगवान शिव से जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि इस नदी में जितने भी कंकर पाए जाते हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं, वो भगवान शंकर है। तो ये रोमांच दिल से का ये सफ़र अभी जारी है, और ये धुआंधार जलप्रपात की कुछ झलकियाँ आपके लिए। और जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइए। जबलपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर पे धुआंधार जलप्रपात, मतलब आपको जबलपुर ही आना है बेसिकली। और यहाँ पे ये पूरा सब कुछ, साथ ही में इसमें ऊपर मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो केबल कार भी दिखाएं, यदि क्योंकि पीछे धूप होगी, पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी। यदि दिख पा रही है तो यहाँ पे केबल कार भी है, जिससे भी आप एरियल व्यू ले सकते हैं इस धुआंधार जलप्रपात का। तो अब हम तो यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, आप भी आइएगा। अभी हमने आपको वाटरफॉल की कुछ झलकियाँ दिखाई थी, और अब हम आ गए हैं आपको नदी, जो भेड़ा घाट पर जो नर्मदा मैया बहती हैं, जो नदी है, उसकी भी कुछ झलकियाँ दिखाने आए हैं। और इस चट्टान को आप मामूली मत समझिएगा, ये है प्योर मार्बल रॉक्स, ये सफ़ेद कलर की संगमरमरी चट्टानें, जो कि ये भेड़ा घाट की खासियत। इसी संगमरमर से ताजमहल बना है, इसी से मंदिर बनते हैं, मकबरे बनते हैं, घरों में भी लोग मार्बल लगाते हैं। तो ये एब्सोल्यूट प्योर रॉ मार्बल है, इसको पॉलिश करा जाता होगा, प्रोसेस करा जाता है, तब जाके ये उस लायक बनता है जिस संगमरमर को आप जानते हैं। बट रॉ मार्बल रॉक्स यही हैं। तो इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ मार्बल रॉक्स पर। अभी हम लोग वहाँ पे थे जहाँ पे हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया था धुआंधार जलप्रपात, और वहाँ पे भी कुछ झलकियाँ दिख रही हैं वाटरफॉल की। यहाँ का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो ये है कि वहाँ से जो पानी यहाँ पे आता है, और वो कितना फोर्स में आता है नीचे, वो आप देखिएगा पानी को। और ये नदी जो है यहाँ से फिर बिल्कुल निर्मल अविरल बह रही है। बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही है नदी की। और थोड़ा थोड़ा सा धुआं जो फेस पे लग रहा है, वो धुआं जो है वो पानी के ही वेपर्स हैं, उसके बारीक कण हैं, वो धुआं है। तो आपके लिए कुछ और शॉट्स यहाँ से हमारे कैमरामैन आपके लिए शूट कर रहे हैं। और आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं रोमांच दिल से। हम लोग करीब 15 के लगभग एपिसोड इसके बना चुके हैं, 12-13 हम लोग पब्लिश भी कर चुके हैं, बाकी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी सेम जा के शूट करते रहें। तो एमपी लाइव न्यूज़ की खासियत है कि हम जो भी स्पॉट्स दिखाते हैं वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ स्वयं जाते हैं। हम कहीं से कोई फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस उठाते नहीं हैं, हम खुद उस जगह को जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और आपके लिए रियल शॉट्स बनाते हैं। टेक्निकली हो सकता है कि आपको वैसा ना दिखता हो, जैसे कि बहुत महंगे कैमरे से सीन आते हैं, लेकिन जितना हम आपके लिए इच्छा कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं, बट मेहनत बहुत है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सामान्य चट्टानें नहीं है, दीज आर नॉट नॉर्मल रॉक्स, ये सब मार्बल है, संगमरमर है। और ये ऊपर से ग्रे दिख रही है, बट ये बहुत वाइट होता है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पीस है, थोड़ा उस तरफ नदी है, तो ये एक पीस है, ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, लेकिन ये अंदर से जो है ये शुद्ध संगमरमर है, वाइट संगमरमर, वाइट मार्बल रॉक्स, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब संगमरमर की तो बहुत जगहों पर बात होती है। ताजमहल की खासियत ही ये है कि वो संगमरमर का सफ़ेद दूधिया सा मकबरा है,
और दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य उसको माना जाता है। तो ये वाइट मार्बल है और ये मार्बल का एक पीस जहाँ से आया मैं उसी नदी को आपके आगे समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आए हुए हैं जबलपुर के पास भेड़ा घाट, और ये जगह बहुत प्रसिद्ध है अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे दोनों तरफ जो ये भेड़ा घाट है, यहाँ पे हर तरफ कारीगर बैठे होते हैं और बहुत बारीक काम यहाँ पे ये लोग करते हैं। ये पूरा मार्बल है, लेकिन ये पुश्तैनी एक आर्ट है जो ये लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी ड्रिल्स हैं यहाँ पे, कोई आपको बहुत कोई हैवी मशीन्स नहीं मिलेगी, बहुत सूक्ष्म औजार हैं जो यही लोग चला पाते हैं। और पत्थर, कहते हैं ना कि पत्थर के सीने में छेद करके और अमृत निकालने वाली बात है। तो ये कला को रूप देते हुए, और वैसे भी कला की ही कदर है, कला की ही पूजा है। जो एक मामूली सा पत्थर था इस नदी किनारे, अब वो एक कलाकृति बन के यहाँ के मार्केट में आएगा, जिससे इन लोगों का रोज़गार चलता है, इन लोगों की दुनिया चलती है। और भारत की एक जो आर्ट है, मार्बल पे इस तरीके से बैठ के, नदी किनारे बैठ के अपने सर्वाइवल के लिए ये कलाएँ बनाना, तो ये आर्ट इन्हीं लोगों के द्वारा बची हुई है। बाकी तो सब चीज़ें मशीनी हो गई हैं, ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, रेडीमेड चीज़ें बाहर से आती है। मार्बल भी अब इस तरीके से आते हैं कि मार्बल नहीं होते बट वो मार्बल लगते हैं। बड़े एक्चुअल भेड़ा घाट के वो कारीगर जो अपना जीवन यापन इस पुरानी कला के माध्यम से करते हैं। बहुत बारीक कला, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। जब भी भेड़ा घाट आए तो यहाँ ज़रूर आए, और यहाँ के स्थानीय लोगों से यदि आपकी कैपेसिटी हो तो ज़रूर कुछ खरीदे भी, क्योंकि इनका रोजगार इसी पे ही डिपेंड करता है। आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल। अनिल, आप कब से ये सब काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमको हो गया वही 15 साल। 15 साल से आप ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो इनकी सेल अच्छी होती है? हाँ जी, होती है। तो ये जैसे साईं बाबा की मूर्ति है ना, ये ऑर्डर पे बनती है या आप लोगों ने वैसी बना के रखी है? ये ऑर्डर पे भी बनती है और ऐसे भी मिल जाती है। अच्छा, ऐसे भी मिल जाती है। तो ये इस मूर्ति की क्या कीमत होगी आपके हिसाब से? इसकी मूर्ति की कीमत हो ये 1.5 लाख रुपए है। तो ये 1.5 लाख की मूर्ति है, लेकिन ये बिल्कुल हूबहू ऐसा लग रहा है जैसे साईं बाबा सामने बैठे हैं। शिरडी वाले साईं बाबा, जब हम वहाँ जाते हैं तो उनकी ऐसी मूर्ति मिलती है। थोड़ा दुकान के अंदर चलते आइए। इस मूर्ति को तैयार होने में कितना समय लगा होगा? ये 1 महीने। 1 महीना लगता है। और कितने कारीगर इसमें काम करते हैं? इसमें कारीगर करते हैं वही 8 से 9 कारीगर। 8 से 9। तो जो आपने जो 1.5 लाख बताया, ये फिक्स रेट है या कुछ मोल भाव हो जाता है? ऊपर नीचे भी हो जाता है। ऊपर नीचे हो जाता है जी। अच्छा अच्छा। और एक दिन में, मतलब एक दिन में एक मूर्ति तो बनती नहीं होगी, लेकिन अमूमन एक दिन में कितने ऑर्डर आ जाते हैं? ऑर्डर तो ज़्यादा नहीं आते ऐसा, जब सीजन बाय सीजन चलता है ये सब। सीजन वाइज सीजन? मूर्तियों का कोई सीजन होता है? हाँ, आता है। नवरात्रि का आता है, शिवरात्रि का आता है। तब ये मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती हैं। और आप मतलब सीजन पे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाते हैं जी। या साल भर एक जैसा काम चलता है? नहीं, साल भर ऐसा एक सा काम चलता है। और मार्बल तो यहीं से ही आता होगा, भेड़ा घाट से ही? ये सब जयपुर मकरानी से आता है। जयपुर मकराने का है? अच्छा, हमें लग रहा था हम भेड़ा घाट आए हैं तो संगमरमर वहीं का है। तो यहाँ का जो जयपुर मकराने का जो मार्बल है और यहाँ का जो है, इसमें क्या फ़र्क है भेड़ा घाट के मार्बल? भेड़ा घाट का मार्बल थोड़ा कच्चा रहता है, जयपुर मार्बल हार्ड रहता है उधर का। तो मूर्तियों के लिए जयपुर मार्बल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ गागर है, जहाँ समुंदर है मार्बल का और संगमरमर का, वहाँ पे भी जो मार्बल है वो जयपुर मकराना से आ रहा है।
हालांकि कहीं से भी आए, लेकिन मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। और अनिल, ये जो बीच में एक मूर्ति रखी है, एक हमारी जनता को दिखाने के लिए, ये जो आप बीच में मूर्तियाँ रखी हैं, ये शिव पार्वती की, तो ये भी इसी रेंज की है जितनी साईं बाबा की है, 1,00,000-1.5 लाख की होगा, कम कम पैसे का है। ये कम पैसे का है। और पीछे ये जो घिसाई कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यही पॉलिश करा जाता है, पहले ऐसा रफ रहता है। हाँ, एक मिनट आप दिखा दीजिए यहाँ पे जब घिसाई करते हुए। जैसे वो साई रखा है, हाँ, वो रफ ऐसा था पहले, अच्छा। मैंने उसको घिसाई पॉलिश करके ऐसा चमक लाते हैं हम लोग। अब आप बोलते रहिए, ये घिसाई से चमक लाते हैं। हाँ जी, इसी में कम से कम 15 दिन लगता है, 10 दिन लगता है। एक मूर्ति में कम से कम 5-5, 6-6 जन लोग बैठते हैं। और मैं देख ही रहा हूँ कि अभी भी एक मूर्ति पे लगभग 1, 2, 3, 4 लड़के लगातार घिसाई कर रहे हैं। जी। तो ये घिसाई कितनी देर चलेगी? ये घिसाई हम लोग का 9 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती है। सुबह 9 से शाम के 6, लगभग 9 घंटे। तो ऑडियंस को मैं दिखाना चाहूँगा, आप इस तरफ आ जाएं। ये मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, मैट फिनिश, हल्की सी रफ होती हैं, और जब घिसाई होती है तो इनमें वो शाइनिंग आती है जो हमने वहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति में दिखाई। तो जैसे शाइनिंग होने के बाद मूर्तियाँ इस तरीके की हो जाती हैं, उसके पहले ऐसी रफ फिनिश होती है। ये एक फ़र्क है। और लगभग 9 घंटे की घिसाई, 4 से 5 लोग दिन भर इस पे रहते हैं। अनिल, बस एक आपसे एक सवाल और, कि आप खुश हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपके लिए पर्याप्त हो जाता है? जी सर। और कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है इस तरीके की कारीगरी को? नहीं, गवर्नमेंट तो वगैरह कुछ नहीं आता। ये हम लोग के भैया लोग हैं जो काम देते हैं, उनसे बहुत कुछ मिलता है। उनसे बहुत कुछ मिल जाता है, बट घर अच्छे से चल जाता है? हाँ, घर बाकायदा सब चीज़ अच्छे से चलता है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद MP लाइव न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। मेरे साथ एक कैमरा पर्सन आयुष मिश्रा, और आप देख रहे हैं भेड़ा घाट, नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात। थैंक यू सो मच।